हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ACL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम चलते हैं। आज हम जानेंगे कि एक्सटेंडेड ACL कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो एक्सटेंडेड ACL जनरली जब हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम जो लिस्ट नंबर लेते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर ACL लगा रहे हैं, तो लिस्ट जो नंबर लिया जाता है वो 100 से 199 के बीच में होता है। वहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड में किए थे तो हमारा 1 से लेकर 99 के बीच में होता है। उसके बाद हम जब स्टैंडर्ड ACL में करते थे तो हम लोग वहाँ पर नेटवर्क, होस्ट, सबनेट ब्लॉक करते थे। यहाँ पर हम एक उसके साथ में सर्विस भी ब्लॉक कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ACL में हमने टू वे कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया था, यहाँ सिंगल वन वे कम्युनिकेशन स्टॉप होता है। देन उसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक होस्ट के लिए, एक नेटवर्क के लिए, एक सबनेट के लिए यहाँ पर सर्विसेज ब्लॉक कर सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। और इसे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लोजेस्ट टू सोर्स होता है, और देन मतलब जहाँ आपका सोर्स होगा वहाँ पर लगाएंगे। और जब इसको वेरीफाई करता है, पैकेट को फ़िल्टर करता है वो, तो वो सोर्स से, डेस्टिनेशन से, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर के हिसाब से करता है। तो अगर मुझे एक्सटेंडेड ACL अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे कमांड यूज़ करना पड़ता है जो कि ACL बनाने के लिए काम में आता है। जैसे यहाँ पर एक्सेस लिस्ट, फिर उसके बाद हम एक ACL नंबर देंगे जो 100 से 199 के बीच में होगा। परमिट या डिनाई, तो हम डिनाई के लिए पहले बनाएंगे, देन उसके बाद एक परमिट का कमांड लगाते हैं। फिर जो भी प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल को आपको ब्लॉक करना है, देन उसके बाद आपको सोर्स एड्रेस देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन मतलब जिसको आपको ब्लॉक करवाना है जहाँ से आपको, देन एक ऑपरेटर और एक सर्विस। तो इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो चलते हैं हम अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक टोपोलॉजी यूज़ किया हुआ है, बनाया हुआ है। ये एक वर्किंग टोपोलॉजी है जिसमें मैंने रिप कॉन्फ़िगर किया तीनों राउटर के साथ में। अगर आपको ये सब देखना है कि मतलब किस तरीके से ये होता है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं जहाँ पर मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो जैसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो हमेशा हम करते हैं कि आपका टोपोलॉजी बराबर ओके है कि नहीं। तो देखिए मेरा यहाँ से 10.2 से लेकर 30.2 पिंग हो रहा है। इसका मतलब मेरी टोपोलॉजी वर्किंग में है। तो अब हम देखेंगे अगर हम मुझे एक्सटेंडेड ACL लगाना है तो मुझे क्या क्या करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर राउटर 1 पे हूँ, राउटर 2 और राउटर 3। तो राउटर 1 की एक मशीन है 10.2 वाली 192.168। तो हम लिख लेते हैं हम क्या करना है। तो हम चलते हैं पहले राउटर 1 के ऊपर, और वहाँ पर जो मेरा एक होस्ट है 192.168 10.2, इसमें हम बंद कर देंगे ICMP सर्विस। देन उसके बाद अगर मैं राउटर 2 में चलता हूँ तो राउटर 2 के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर एक है 192.168 20.2, इसके लिए मैं HTTP सर्विस बंद कर दूँगा। और सेम 192.168 जो उसका 20.3 है, इसके लिए मैं FTP सर्विस बंद कर दूँगा। तो यहाँ पर जैसे हमने बात डिस्कस की थी कि एक्सटेंडेड ACL में हम लोग एक पर्टिकुलर सर्विस के हिसाब से बंद कर सकते हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम चलते हैं 10.2 के ऊपर और पिंग करके देख लेते हैं अपने सर्वर को 30.2। तो देखिए यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। ऐसे ही हम बाकी अपने 2 मशीन से भी पिंग कर लेते हैं कि वो सर्विस वहाँ चल रही है कि नहीं। तो हम चलते हैं पहले 20.2 के अंदर पे और यहाँ लगाते हैं 20.2 में हम लोगों को सर्विस बंद करनी है HTTP। तो हम वेब ब्राउज़र में चलते हैं और एक्सेस करेंगे 192.168 30.2 को। तो यहाँ से देखिए वेब ब्राउज़र एक्सेस हो रहा है। और इसी तरीके से हम 20.3 पे चलते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर चेक करेंगे FTP सर्विस के लिए। तो हम डालते हैं FTP और 30.2 की है। तो देखिए FTP, इसमें यूज़र नेम डालेंगे सिस्को जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए यहाँ से लॉगिन हो रहा है। मुझे यही सारी सर्विसेज यहाँ से बंद करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने राउटर पे जहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो अब जैसे हमने बोला था कि ये क्लोजेस्ट टू सोर्स लगता है, तो अगर सोर्स की मैं बात करूँ तो जैसे अगर ये पहला राउटर है और जिसकी ये पहली होस्ट है, ये जो होस्ट है जिसको मुझे ब्लॉक करना था या ICMP सर्विस, तो उसके लिए क्लोजेस्ट टू सोर्स ये रहेगा, मतलब हमारा राउटर 1। ऐसे ही जब अगर मैं राउटर 2 में जाता हूँ और यहाँ पर ये 2 एड्रेसेस है 20.2 और 20.3, उसके लिए सोर्स ये है। बट दोनों के लिए कॉमन गेटवे पॉइंट है जहाँ से आपका ये होस्ट बाहर जाएंगे यहाँ से पैकेट्स, तो वो है आपका ये वाला पोर्ट। तो जैसे हमने बोले थे कि एक्सटेंडेड ACL में हम लोग क्लोजेस्ट टू सोर्स लगाते, तो इसके लिए भी ये रहेगा। तो हम अपने इस राउटर पे चलते हैं, सेकंड वाले राउटर पे, और वहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं CLI पे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक कमांड लगा लेते हैं जिससे ट्रांसलेटिंग एरर ना आए, नो IP डोमेन लुकअप वाला, जिससे आपको ट्रांसलेटिंग एरर नहीं आना चाहिए। देन इसके बाद हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक एक्सेस लिस्ट। तो एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं।
हम बनाने कौन सी वाली, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्लोज़ कर लो। हम 1 से 99 के बीच में स्टैंडर्ड बनाते हैं और 100 से 99 में जब रब डालते हो तो एक्सटेंडेड। तो हम ले लेते हैं एक 101 ले लेता हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या करना है, परमिट या डिनाई, तो मुझे करना है डिनाई। डिनाई के बाद हमारा आ जाता है कि हमें कौन सा प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है। तो पिंग जो कमांड है वो ICMP के अंदर पे आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ICMP। उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। आपको क्या करना है, सोर्स एड्रेस देना है, तो हम लिखेंगे होस्ट को हम ब्लॉक कर रहे हैं इसलिए आप होस्ट लिखेंगे। और उसके बाद हमारा जो होस्ट है 192.168.10.2। आफ्टर दैट डेस्टिनेशन का जो हमने बताया था तो वहाँ भी हम एक होस्ट के लिए कर रहे थे, तो 192.168.30.2। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मारता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पिंग में हम लोग ICMP सर्विस इतनी सारी ब्लॉक कर सकते हैं, बट मुझे सब कुछ ब्लॉक करना है, इसलिए हम क्या करते हैं ICMP में, तो हम एंटर मार कर देते हैं। तो ये लग गया आपका पहला। ऐसे ही हम राउटर 2 जो सेकंड राउटर के लिए हमने एक्सेस लिस्ट बनानी है उसके लिए चलते हैं 20.2 और 20.3 के लिए। तो एक्सेस लिस्ट हम बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई। अब जो HTTP सर्विस और FTP सर्विस है वो TCP के अंदर में आता है, तो TCP दे देते हैं होस्ट 192.168.20.2, फिर होस्ट 192.168.30.2 इक्वल टू, ये ऑपरेटर हो गया अपना। और क्या लगा रहे हैं आप, अगर यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखिए इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पर FTP, POP3, SMTP, टेलनेट और WWW और भी बहुत सारे पोर्ट ब्लॉक कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ नाम देख सकते हैं या तो उनके पोर्ट नंबर। तो जैसे अभी मुझे HTTP सर्विस करना है तो मैं यहाँ पर 80 भी लिख सकता हूँ या WWW भी लिख सकता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं WWW लिख रहा हूँ। देन इसके बाद ये भी ब्लॉक हो गया। अब फिर से एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे हम 101 डिनाई TCP होस्ट 192.168.20.3 और उसके बाद इसको हम बंद करना है FTP सर्विस होस्ट के लिए 192.168, ये हमारा सर्वर इक्वल टू और FTP P। हमसे मिस्टेक हो गई थी इधर कि हमने यहाँ पर 30 की जगह में 300 कर दिया, टाइपिंग एरर था, तो एक एंटर करके एंटर वाले, तो ये लग गया। अब एक बार हम एग्जिट करके एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया है अभी तक। तो शो एक्सेस लिस्ट एंटर करते हैं, तो हमने देखिए 3 बनाए हैं अभी लिस्ट कि हमने डिनाई किया हुआ है 10.2 को 30.2 से पिंग करने के लिए। हमने 20.2 से हमने WWW सर्विस बंद कर दिया है, मतलब HTTP सर्विस, और 20.3 से हमने FTP। तो ये तो हो गया था डिनाई। अब हम लगाएंगे परमिट। तो चलते हैं वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सो एक्सेस लिस्ट 101 परमिट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क मारिए। तो अब परमिट करना है तो मुझे सारे प्रोटोकॉल के लिए करना है, तो मैं IP लिख देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ एनी सोर्स के लिए और फिर एनी डेस्टिनेशन के लिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क देखिए क्लियर है, एंटर कर दीजिए। तो ये तो लग गई आपकी एक्सेस लिस्ट। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है कि किस हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस के ऊपर। तो हमारा सीरियल 3/0 है जो इसके लिए है, तो हम चलते हैं इंटरफेस S 3/0 में और कॉन्फ़िगर करेंगे IP एक्सेस ग्रुप क्वेश्चन मार्क, हमें जो हमने ACL नंबर दिया था 101, उसके बाद हम क्या करेंगे आउटबाउंड के लिए, और फिर एंड करके WR सेव करते हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि अभी ये सर्विसेज जो हमने लगाया है वो कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो हम चलते हैं 10.2 में और हमने लास्ट टाइम पिंग किया था, तो देखिए यहाँ से डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, लेकिन हमने बोला था कि इसमें हम लोग बाकी सर्विसेज चलती रहेगी। तो हम वेब ब्राउज़र में एक बार चल के एक्सेस कर लेते हैं कि हमारा वेब सर्विस चल रहा है कि नहीं। तो देखिए वेब सर्विसेज चल रही है, और हमने जो बंद किया था इसमें FTP, हमने इसमें बंद किया था पिंग, तो वो बंद हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं हम 20.2 में, जिसमें से हमने वेब सर्विसेज ब्लॉक किया था। देखिए यहाँ से आपको सर्वर रीसेट कनेक्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसको पिंग करता हूँ तो आपको पिंग मिलता है। ऐसे ही हम चलते हैं 20.3 में, जहाँ पर मैंने FTP सर्विस ब्लॉक किया। लास्ट टाइम ये ओपन था, देखिए यहाँ पर अभी भी ओपन ही है। हम इसको एक बार
कैंसिल करते हैं और करते हैं FTP। तो देखिए इस ट्राइंग टू कनेक्ट, बिकॉज हमने यहाँ से इसको बंद किया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर इधर इसमें हम देखते हैं कि HTTP सर्विस चल रही है कि नहीं, तो 192.168.30.2 यहाँ चल रही। तो गाइज़ इस तरीके से हम लोग अपने नेटवर्क में एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।